दोस्तों, छुट्टियों का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले जो तस्वीर उभरती है वो है समुद्र तट। रेत पर नंगे पांव चलना, पैरों के बीच में फिसलती मुलायम रेत का एहसास, हवा में नमक की खुशबू और लहरों की गूंजती आवाज, ये सब किसी जादू से कम नहीं। लेकिन याद रखिए, हर बीच एक जैसे नहीं होते। कुछ बीच अच्छे होते हैं और कुछ इतने अद्भुत कि उन्हें जीवन में एक बार नहीं बल्कि बार बार देखने को मन करता है। आज हम आपको लेके चलेंगे दुनिया के उन अद्भुत तटों पर जिन्हें देखने के बाद आप भी कहेंगे, काश ये सफर कभी खत्म ना हो। तो आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा। पहला पड़ाव, सूज द आर्जेंट, सेशल गणराज। अगर आप एक ऐसे बीच की तलाश में हैं जो आपको मंत्र मुक्त कर दे, तो सेशल्स का सूज द आर्जेंट आपके लिए ही है। सेशल्स के 115 द्वीपों में से एक छोटी शांत कोव में बसा ये बीच गुलाबी रेतों से सजा हुआ है। यह समुद्र और आसमान एक दूसरे से मिलते हैं। चारों ओर विशाल ग्रेनाइट की चट्टानें इस जगह को और भी अनोखा बना देती हैं। ये बीच इतना खूबसूरत है कि इसे दुनिया का सबसे आकर्षण समुद्र तट कहा जाता है। यहाँ खड़े होकर आप महसूस करेंगे कि प्रकृति ने अपनी सबसे बेहतरीन तस्वीर यही बनाई है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये जगह किसी सपने से कम नहीं है। हर तस्वीर पोस्टकार्ड जैसी लगेगी और जब सूरज ढलता है तो गुलाबी रेत और नीला समुद्र ऐसा दृश्य रचते हैं कि आपकी आंखें वहीं ठहर जाए। दूसरा पड़ाव, वेस्ट बीच, अद्भुत इतिहास वाला तट। वेस्ट बीच यानी कचरा। अब आप सोच रहे होंगे, कचरा बीच, ये कैसा नाम हुआ? लेकिन असलियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 1900 के शुरुआती वर्ष में यह समुद्र में कांच, मिट्टी के बर्तन और अन्य सामान फेंका जाता था। समय के साथ साथ लहरों ने इन्हें घिसकर चमकदार टुकड़ों में बदल दिया। आज ये बीच रंग बिरंगे कांच और मिट्टी के टुकड़ों से जगमगाता है। यहाँ घूमते हुए आपको लगेगा जैसे समुद्र ने कचरे को कला में बदल दिया है। हालांकि इन टुकड़ों को घर ले जाना गैर कानूनी है, लेकिन उनकी सुंदरता का आनंद लेना बिल्कुल वैध है। तीसरा पड़ाव, प्लाया डेल आमोर, मेक्सिको का छुपा हुआ रतन। मेक्सिको का प्लाया डेल आमोर, जिन्हें हिडन बीच भी कहा जाता है, अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर है। ये बीच एक खोखले क्षेत्र में स्थित है, मानो किसी विस्फोट के बाद द्वीप का हिस्सा धंस गया हो। पहले इसे सैन्य प्रशिक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तैरना मुश्किल है क्योंकि लहरें तेज है और चट्टानें खतरनाक, लेकिन दृश्य इतना अद्भुत है कि लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। अगर किस्मत साथ दे तो यहाँ वेल मछलियों को भी देखा जा सकता है। कल्पना कीजिए, आप समुद्र के तट पर खड़े हैं और सामने विशाल वेल पानी से पहाड़ छलांग लगा रही है। ये अनुभव जीवन भर याद रहेगा। चौथा पड़ाव, ग्रीनफील्ड बीच, ऑस्ट्रेलिया का छुपा खजाना। सिडनी का नाम सुनते ही लोग बॉन्डिंग बीच को याद करते हैं, लेकिन बॉन्डिंग से पहले कुछ घंटों की दूरी पर है ग्रीनफील्ड बीच, एक ऐसा तट जो उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना होना चाहिए। ये बीच हाइमस बीच के पास है, जो सिडनी का सबसे लोकप्रिय बीच है। लेकिन ग्रीनफील्ड बीच की शांति और प्राकृतिक सुंदरता इसे अलग बनाती है। यहाँ भीड़ नहीं होती, आप समुद्र की लहरों के साथ अकेले समय बिता सकते हैं। परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए ये जगह आदर्श है। कभी कभी सबसे सुंदर जगह वही होती है जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रीनफील्ड बीच ऐसी ही एक जगह है। पांचवा पड़ाव, प्राया दा सलेमा, पुर्तगाल का रहस्यमय तट। यहाँ स्थित है प्राया दा सलेमा। ये बीच विकास की भीड़ से दूर है। सफेद रेत और नीला समुद्र इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की चट्टानों पर मौजूद डायनासोर के पदचिह्न। जी हाँ, आप यहाँ घूमते हुए करोड़ों साल पुराने निशान देख सकते हैं। यह जगह इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ आप सिर्फ तैराकी और धूप सेकने तक सीमित नहीं रहेंगे, आप समय की यात्रा करेंगे, उस युग में जब धरती पर डायनासोर घूमते थे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत समुद्र तट। हर बीच की अपनी कहानी है, कुछ प्रकृति की देन है, कुछ इतिहास की, लेकिन हर जगह आपको ये एहसास दिलाएगी कि जिंदगी का असली आनंद यात्रा में है। तो अगली छुट्टियों में जब आप सोचे कि कहाँ जाए,
तो इन समुद्र तटों को याद कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं जिंदगी छोटी है लेकिन दुनिया बड़ी। और अगर आपने इन समुद्र तटों को नहीं देखा तो आपने प्रकृति की सबसे खूबसूरत तस्वीरें मिस कर दी। अपनी अगली छुट्टियों की योजना बनाइए और निकल पड़िए उस सफर पर जो आपको हमेशा याद रहेगा।